हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम आप सभी के बीच लेके आए हैं बहुत अच्छी सी कहानी। तो अगर ये कहानी आप सभी को अच्छा लगेगा तो बताइएगा। हमारे कहानी का नाम है माँ के आंचल की छाया। गांव का नाम था सोनपुर। वही पुराना सा गांव, कच्ची गलियां, पीपल का पेड़, मंदिर की गूंजती रही घंटियां और सुबह सुबह उठती चूल्हे की धुआंसी खुशबू। इसी गांव में रहती थी धनिया, एक साधारण सी लेकिन असाधारण भी। धनिया के जीवन में कोई बड़ी दौलत नहीं थी, न ही कोई ऊंची पढ़ाई। उसकी सबसे बड़ी पूंजी थे उसके दो बच्चे, जिस जिसका नाम था रामू और गुड़िया। पति बहुत पहले गुजर चुके थे। तब से धनिया ही माँ भी थी और बाप भी थी। रामू के पिता के गुजरे हुए काफी दिन हो चुके थे और रामू और गुड़िया को जो है माँ ही उसको पिता का भी प्यार देती थी और अपना माँ का भी प्यार देती थी। संघर्ष भरे दिन। सुबह होने से पहले ही धनिया उठ जाती थी। कुएं से पानी लाना, बच्चों के लिए सूखी रोटी बनाना, फिर दूसरों के खेते में जाकर मजदूरी करना। हाथों में छाले थे, पैरों में दरारें, पर चेहरे पर कभी सिकन नहीं थी। रामू स्कूल जाता था, गुड़िया बहुत छोटी थी। कई बार घर में सिर्फ एक ही रोटी होती थी। धनिया मुस्कुरा कर कहती थी, आज माँ का मन नहीं है खाने का, तुम दोनों खा लो। कोई भी माँ हो, कोई भी बाप हो, हम दोनों की बातें कर रहे हैं कि बच्चों के आगे माँ बाप अपने लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। बच्चे मासूम थे, समझ नहीं पाते थे कि माँ भूखी होगी। वो दोनों खा लेते थे। माँ का सपना। धनिया का एक ही सपना था, मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएं, मेरी तरह मजदूरी ना करें। हर माँ बाप का यही सपना होता है कि हमारे बच्चे हम जितना पढ़ाएं वो अच्छे से पढ़ लिख लें, हम लोग की तरह मजदूरी ना करें और हम लोग जैसे कष्ट उठा के जिए हैं वैसे हमारे बच्चे भी कष्ट ना उठाएं। तो यही सेम चीज था धनिया का। रामू पढ़ाई में अच्छा था। गुड़िया भी किताब देखकर खुश हो जाती थी। गांव के लोग कहते गांव के लोग कहते थे, अरे धनिया, लड़की को इतना क्यों पढ़ा रही है? कल परसों तो पराया धन है ना। धनिया शांत स्वर में कहती, बिटिया पराया धन नहीं है, भगवान का दिया हुआ वो एक वरदान है। सही बात है। विपत्ति का समय। एक साल में भयंकर सूखा पड़ गया।
एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया, काम बंद हो गया। घर में अनाज खत्म होने लगा। एक दिन रामू बोला, माँ मैं स्कूल छोड़ देता हूँ, कहीं काम कर लूंगा। धनिया का कलेजा कांप उठा। उसने रामू को सीने से लगा लिया। नहीं बेटा, माँ जिंदा है, अब तक तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकेगी। उसी रात धनिया ने अपने हाथ की आखिरी चूड़ियां बेच दी। रामू को पढ़ाने के लिए धनिया ने अपने सोने की चूड़ी बेच दी कि उसकी कहीं फीस रुक न जाए और पढ़ाई बंद ना हो जाए। समय का पहिया। साल बीतते गए, रामू शहर में पढ़ने चला गया। गुड़िया भी इंटर पास कर ली। धनिया अब बूढ़ी हो चली थी, आंखों की रोशनी कम, कमर झुकी हुई। पर हर सुबह मंदिर जाकर बस यही कहती, भगवान मेरे बच्चे को खुश रखना। माँ की परीक्षा। एक दिन धनिया बीमार पड़ गई। तेज बुखार, शरीर टूटता हुआ। गांव वालों ने कहा, शहर फोन कर दो, बच्चों को बुला लो। पर धनिया बोली, नहीं, उसके काम में बाधा मत डालो। 3 दिन तक वह अकेली बीमारी से लड़ती रही। वापसी। चौथे दिन शाम को अचानक दरवाजा खुला। रामू और गुड़िया सामने खड़े थे। माँ। दोनों माँ के पैरों पर गिर पड़े। धनिया की आंखों में आंसू बह निकले। आज ये आंसू दुख के नहीं, सफलता के थे, क्योंकि रामू और गुड़िया जहां पढ़ने गए थे वहां से सफलता हासिल करके लौटे थे। रामू अब अफसर बन चुका था, गुड़िया शिक्षिका। माँ का गर्व। रामू बोला, माँ अब आपको कोई काम नहीं करना, हम हैं ना। धनिया मुस्कुराई, मुझे तुम दोनों की यह खुशी ही काफी है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। उस दिन पूरे गांव ने देखा, जिस माँ को लोग कमजोर समझते थे, वही माँ 2 मजबूत स्तंभों की नींव थी। कहानी का संदेश। माँ का प्यार ना तो गरीबी देखता है, ना उम्र, ना हालात। सही बात है। माँ बस देना चाहती है अपने आंचल में छाया, और वही सेम चीज मेरे माँ भी की थी, क्योंकि हम बहुत छोटे थे। हमारा भाई जो है 4 साल का था, मेरी सिस्टर जो है 3 साल की थी और हम 1.5 साल के थे। तभी हमारे पिताजी जो है गुजर चुके थे, और हमारी माँ हम तीनों लोग को पढ़ा लिखा कर आज यहाँ तक पहुँचा दी है। चाहे जैसे करके, चाहे उनके पास जितना ही था, हम लोग को पढ़ा लिखा कर अपने अपने घर, भाई की भी शादी कर दी, हम दोनों बहनों को भी शादी हो गई, हम लोग अपने घर पे आ गए। तो दोस्तों,
हमारी ये कहानी आप सभी को अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके जाइएगा। बगल में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करके अपना नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो अपने चैनल पर लाएं उसका नोटिफिकेशन आप सब तक बराबर पहुंचता रहे। धन्यवाद।